भोपाल में चौथा समयमान वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने वल्लभ भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों के निराकरण की मांग की। चौथा समयमान वेतनमान और अन्य लंबित मांगों को लेकर मंत्रालय एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आ गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने मंत्रालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा सत्र से पहले निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन में मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, स्थायी कर्मी मोर्चा, वन श्रमिक मंच सहित कई कर्मचारी संगठन शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। 12 सूत्री हमारी मांगे हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ और हम दोनों संयुक्त रूप से आज आंदोलन में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रालय कर्मचारी संघ और कर्मचारी मंच आंदोलन के रास्ते पर एक संयुक्त रूप से आया है। उसमें क्लास 3 का भी समर्थन है, वाहन चालकों का भी है, मतलब 7 यूनियन हैं। हमारी मांगे, सरकार जो हमारी मांगों की सुनवाई नहीं कर रही। पिछला कार्यकाल तो छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर मोहन यादव को 2 वर्ष का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में कोई भी मांग को सरकार ने मंजूर नहीं किया है, जिस कारण कर्मचारियों बहुत आक्रोश है। और जो अभी 6 जनवरी 2026 को उच्च न्यायालय का ऑर्डर हुआ है प्रोविजन पीरियड के कर्मचारियों को वेतन न काटने का, उस ऑर्डर को तत्काल लागू किया जाए। सरकार ने कर्मचारी विरोधी आदेश जारी करा है 22 दिसंबर 2025 को, उसको तत्काल निरस्त किया जाए और स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए। पदोन्नत प्रक्रिया शुरू की जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए। मंत्रालय के कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ दिया जाए, समयमान वेतन का लाभ दिया जाए और जो मंत्री निधि स्थापना के कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। तो कर्मचारियों की मांगों पर हमारी सरकार से मांगे, कर्मचारी प्रतिनिधियों से, अध्यक्षों से चर्चा करे और मांगों का निराकरण करे। यदि नहीं होगा तो आगामी विधानसभा सत्र में हम हड़ताल करके सरकार को सामने मजबूती से आर पार का संघर्ष करेंगे। नहीं, वो होना चाहिए, उसमें तो अच्छी बात है वो, लेकिन उसका आदेश तो जारी करे। उसकी तो काफी दिन से बस बात चल रही है। हाँ, ये हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है आंदोलन का, ये पहला चरण है। आज से हमने आंदोलन शुरू किया है। हम लोग खरमास के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खरमास समाप्त हुआ तो हमारा आंदोलन शुरू हो गया। और ये मंत्रालय कर्मचारी संघ, कर्मचारी मंच, निगम मंडल कर्मचारी संघ, ये सबके संयुक्त तत्वाधान में आंदोलन हो रहा है। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे हमारे मंत्रालय को चौथा समयमान नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी दिया तले अंधेरा वाली बात है कि पूरे प्रदेश को चौथा समयमान मिल गया, मंत्रालय वालों को नहीं मिला। हमारे मंत्री स्थापना में जो 15-15 साल से मंत्रियों के बंगलों पे जो झाड़ू लगा रहे हैं, कप प्लेटें धो रहे हैं, उन लोगों को रेगुलर करने के लिए 2023 में परीक्षा ली गई थी, उसका आज का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो रही है। पीएससी से कोई भर्ती होता है उसको पूरी तनख्वाह मिलती है, व्यापम से भर्ती होता है तो उसको 60-70%, 80% तनख्वाह मिलती, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार हाई कोर्ट का निर्णय लागू करने में हीला हवाला कर रही है। हमारे मंत्रालय के तृतीय समयमान का मैटर है। 2022 में जो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती हुए थे उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया, नियमित होने के बाद और उनकी तनख्वाह कम हो गई। चौथा समयमान तो मंत्रालय को मिला ही नहीं है। 3% हमारा महंगाई भत्ता भी बकाया है। तो इस तरीके की जो स्थायी कर्मियों की समस्याएं हैं, हमारे आउटसोर्स वाले, कम से कम माने पूरे मध्य प्रदेश में आज की डेट में 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उनका पूरा भविष्य अंधकार में कर दिया सरकार ने, कह दिया इनको सबको अलग करो। तो वो 10-10, 15-15 साल से सरकार की सेवा कर रहे थे। स्थायी कर्मचारियों को डाइंग कार्डर घोषित कर दिया, बजाय उनको 7वां वेतनमान का लाभ देने के। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, और ये हमारा संयुक्त निगम मंडल कर्मचारी संघ भी इसमें शामिल है, कर्मचारी मंच है, मंत्रालय कर्मचारी संघ है, हम लोग मिलकर के ये संघर्ष कर रहे हैं। आज पहला चरण है और इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।